नमस्कार। देखो सारे बंदरों ने हमारे सारे पेड़ तोड़ दिए, तो इसलिए हम आपको अपने पेड़ दिखाने जा रहे हैं। अच्छा दिखाओ गोरा, कौन कौन से तोड़े हैं। देखो एक तो ये तोड़े हैं। हाँ दरअसल गोरा जो बता रही है हमारी कॉलोनी में, हाँ पहले मुझे बताने दो, सबको समझ में तो आए सबको कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल हमारी गली में काफ़ी दिन से 10-15 दिन से ना बंदर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे 15-10 बंदरों की टोली है जो आई हुई है। और आप ये देखो उन्हें हमारी गली इतनी अच्छी लगने लगी है कि वो रात को स्टे भी हमारी गली में करते हैं। गोरा वो हमारी गली में ही सोए थे ना रात भी। हाँ क्योंकि हमने देखा था 10-11 बजे, तब भी वो सामने वाली जो वो टंकी है उस पर बैठे हुए थे। बल्कि ये जो हमारे नेबर हैं इनके यहाँ पे डॉगी है, और जब वो आते हैं ये डॉगी बहुत ज़्यादा भौंकता है, पर तब भी वो डरते नहीं हैं और कंटिन्यू यहीं पे जमे रहते हैं। और हमें समझ नहीं आता कि उन्हें पेड़ों से क्या एलर्जी है। क्योंकि देखिए ये जो पूरी दीवार है इस पर मैंने जो हमारे वेस्टेड छोटे छोटे से डब्बे होते हैं ना, जैसे ये शैम्पू का है इस पर कलर लगाया हुआ है, ये बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, ये जो छोटे डब्बे आते हैं घी वगैरह के, ये कॉफ़ी कप है प्लास्टिक वाला, ये जो पेंट के डब्बे हैं, इनमें मैंने छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए थे। और ये जितनी भी ये रॉ थी, ये गोरा पूरी भरी हुई थी ना। हाँ। कैसे लगते थे जब फूल खिलते थे? बहुत अच्छे, इतने प्यारे लगते थे। जब ये गर्मी में इन पे ना वाइट, पिंक और लाइट पिंक बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलते थे, तो ये दीवार इतनी सुंदर लगती थी। पर इन्होंने क्या किया, डेली आते थे और 2-3 पोट तो देखो यहाँ पे निशान भी हुए हैं, सारे डब्बों के ऐसे ही निशान हुए हैं। इन्हें नीचे चला देते, हाँ नीचे डाल देते थे। तो हमने ये देखो ये एक्स्ट्रा ये पड़े हैं पेड़, तो हमने फिर क्या किया, इन्हें यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जो हमारे फूट गए उनको तो हमें फेंकना पड़ा, पर जो हमारे बच रहे थे उन्हें हमने यहाँ पे रख दिया कि कम से कम अगर यहाँ पे डालेंगे भी नीचे तो ये फूटेंगे तो नहीं। अब देखो जैसे देखो ये 2 थे, अब इनको मतलब ये नहीं कि सिर्फ डालते हैं, काफ़ी बार तो पेड़ भी जो इनके अंदर लगे, छोटा होता है ना अंदर लगा हुआ होता है, छाँव वाला पेड़ होता है, मैंने इसकी डंडियाँ बना के लगाई हुई थी क्योंकि बहुत प्यारा लगता है जब बड़ा हो जाता है। अब तो ये ना सर्दी है तो कोहरा होता है, तो इसलिए सारे पेड़ ना झुलसे से हो जाते हैं, तो ये जितने भी हैं इन्हें घेर के उखाड़ देते हैं। और देखो ये जो है ये पर्पल कलर का होता है, बहुत प्यारा पेड़, ये पूरा इसमें भरा हुआ था। सोचो ये गमला भी तोड़ दिया है और ये सारा पेड़ भी तोड़ दिया है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेड़ ही तोड़ते हैं, गमले भी तोड़ देते हैं। ये पेड़ है, हाँ इसे ऊपर रखो उठा के, ये भी नीचे डाले हुए हैं सारे। और ये देखो, हाँ इसको तो बिल्कुल ही निकाल दिया है। रखो आराम से। शिव्यांशी आप मंकी को क्या कहोगे, उन्होंने हमारे पेड़ तोड़ दिए हैं, पिटाई करोगे उनकी? देखो ये टहनी तोड़ के साइड में डाली हुई थी, अब मैं इसे इसमें लगा भी दूंगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सारी सूख जाएगी। मतलब टहनियाँ भी तोड़ देते हैं, ये हालात हैं इनके। बिल्कुल पता नहीं पेड़ों से ही क्या एलर्जी है। ये जो पेड़ है ये कांटों का पेड़ है, पर इसमें ना ऑरेंज कलर के बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। और ये पूरा पेड़ भरा पड़ा था क्योंकि ये पेड़ ना शायद ऐसा है कि जो कोहरे का ना इस पर कुछ असर नहीं होता है, पत्ते पड़ी ना हो पर इस पर फूल ज़रूर होते हैं। तो इन्होंने सारे फूल तोड़ दिए। देखो ये जितने भी मट्टियाँ और ये पेड़ पड़े हैं ये सब वो हैं जो उन्होंने नीचे घेर घेर के तोड़ दिए थे। देखो ऐसे ही ये पेड़, ये भी इतना बड़ा हो रहा था, बेल सी है वो पर्पल कि ये बाहर तक जा रही थी, ये भी इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। एक ये अशोक का पेड़ था, ये काफ़ी इतना ऊंचा होगा, तो ये पता नहीं आज ही किया है ये तो कि यहाँ से ही तोड़ के और गिर दिया। गोरा देखो उन्होंने ये भी तोड़ दिया है, अशोक वाला पेड़ भी। हाँ। ये इतना बड़ा था ना। हाँ, ये आपसे बड़ा था और अब ये आपके बराबर हो गया है। दिखाओ देखो ये सेम आपके बराबर है, और पहले कितना बड़ा था ये आपसे बड़ा था, तो ये अब आपके बराबर हो गया है। वेरी गुड। यहाँ पे भी देखो जो टूटे हुए पेड़ हैं वो हमने इसमें डाल दिए, पोट्स तो हमने फेंक दिए। और ये पेड़ बताओ गोरांगी, ये तेल वाला पेड़ है। ये तेल वाला पेड़ नहीं है, ये सरसों का पेड़ है। ये ना सरसों का कोई यहाँ पे बीज गिर गया होगा तो ये सरसों का पेड़ हो गया, पर मेरा इसे निकालने का मन नहीं करता है। वैसे नीचे से ही है पर बहुत प्यारा लगता है ये। तो ये तेल का नहीं, ये सरसों का पेड़ है, इस पर सरसों बनती है, फिर उसमें जो दाने निकलते हैं उसका तेल बनता है, ये वो है। और ये जो है देखो ये आंवले का पेड़ था, ये इतना बड़ा था कि ये मतलब बड़ा होके और नीचे बहुत झुक रहा था। और आप ये देखो कि इसकी इन्होंने सिर्फ डंडियाँ छोड़ी हैं, मतलब कोई टहनी नहीं छोड़ी है, कोई पत्ते नहीं छोड़े हैं। गुलाब जो है ना वो इसके बराबर में गुलाब इस पे निकलते हैं, इस पे डार्क
पिंक निकलता है, इस पे थोड़ा, इस पे भी निकल जाए। वो इस पे नहीं निकलता था, वो इसकी टहनियाँ गुलाब की आंवले की तरफ को रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आंवले पे निकल रहा है। ठीक है, आंवले पे गुलाब नहीं लगते हैं, ठीक है, गुलाब के पेड़ पे लगते हैं, आंवले के पेड़ पे सिर्फ आंवले लगते हैं। ठीक है गुरांगी, ठीक है। पता चल गया आपको? हाँ। बल्कि आज तो हमें ऐसे लग रहा था कि हमारा जो ये डिश है ये भी शायद ख़राब ना हो गया हो। हम टीवी चला के देखेंगे, क्योंकि पूरे दिन मंकी इस पे ही रहे हैं। 10-15 मंकी का टोली थी जो यहीं पे बैठी रही है। और ये जो तार नीचे बालकनी में जा रहा है ना सारा, ये नीचे से आते थे इस तार पे चढ़ के और यहाँ पे बैठते थे। मतलब उन्हें इतना इन्जॉयमेंट हो रहा था इस तार पे को चढ़ के आने में, बहुत ज़्यादा। तो सारे पेड़ों का उन्होंने हमारे बिल्कुल जितना, एक तो वैसे भी सर्दियों में जो पेड़ होते हैं छत वाले वो मुरझाए से हो जाते हैं, क्योंकि वो बात नहीं रहती जो गर्मियों की रहती है, क्योंकि कोहरा और पाला वगैरह होता है वो सुखा देते हैं। क्योंकि जैसे सदाबहार है, ये सारे पेड़ अब 15-20 दिन में बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। अभी तो ये थोड़े सूखे सूखे से हो रहे हैं, पर मंकियों ने तो इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है कि इनको बिल्कुल ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि आधे पेड़ों का तो बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया, जो मुझे नर्सरी से दोबारा लाने पड़ेंगे तब वो हो पाएंगे। वरना बहुत प्यारा लगता था गर्मियों में जब ऊपर टहलने आते थे सारे हरे भरे। अब पूरी वो दीवार देखो कितनी बुरी लग रही है खाली, वो पूरी भरी हुई थी वो सारी। ओ नहीं शिवी नहीं, ये जो है ये पक्षियों के पानी पीने का है, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। गुरांगी यहाँ पे मट्टी का था ना, यहाँ पे मिट्टी का था जिसमें मैं पानी रखती थी और यहाँ पे गेहूं के दाने रखती थी पक्षियों के लिए। तो इन्होंने क्या काम किया कि जैसे ही स्टार्टिंग में आते ही वो मिट्टी वाला तोड़ दिया, फिर हम दूसरा लाए वो भी तोड़ दिया। फिर उसका मैंने सोच विचार करके, ये कैसरोल है पुराना, ये रखा घेर घेर के। ये भी वैसे तोड़ दिया है, पर ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसमें ना पानी ठंडा रहता है। हाल में तो सर्दी है, पर फिर भी थोड़ा ही मजबूत सा है। अगर मैं प्लास्टिक का रखूँगी तो वो टूट जाएगा। ये थोड़ा मजबूत है क्योंकि बाहर प्लास्टिक के अंदर स्टील है। अब जैसे ये मंकियों का प्रकोप ख़त्म होगा तब मैं देखती हूँ कि मिट्टी का ही वापस रखूँगी, क्योंकि मिट्टी का ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये और पेड़ तो छोड़ो कि इन्होंने हमारे पक्षियों के पानी पीने का ही फोड़ दिया। ऐसे ये कौन हो रहे हैं? मंकी। आपको अच्छे लगते हैं मंकी? अच्छा, फिर आप डरते क्यों हो मंकियों से? डरते नहीं हो, मारते भी हैं। अगर हम उनको मारने के लिए, धमकाने के लिए चलते हैं, डराने के लिए, तो वो उल्टा ना हम पे अटैक करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आप भी बताना कि आपकी भी गली या कॉलोनी में मंकी आते हैं और क्या नुकसान करते हैं। और ये तो सोचो सिर्फ पेड़ों का नुकसान है, जो कपड़ों का करते हैं वो तो अलग ही है कि उनके डर से कपड़े सुखाने में भी इतना डर लगता है कि बस ये रहता है जल्दी सूखें और हम नीचे लेके जाएं, कहीं वो हमारे कपड़े ना फाड़ दें। तो इतना डर मंकियों का हो गया है, पता नहीं कहाँ से इन्हें हमारी गली अच्छी लगने लगी है। तो गुरांगी अब सभी को बाय बोलो। बाय बाय गोशिवी, बाय, अच्छे से बोलो बाय। बाय। और आप सभी बताना कि आपकी गली में भी मंकी आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो आपके भी पेड़ों का सत्यानाश करते हैं या नहीं करते हैं। ओके बाय।